नमस्कार दोस्तों, मैं वितोष शर्मा आप सभी का एफपी एजुटेक पर स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा सेशन है रीजनिंग का है और रीजनिंग में जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है डाइस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन भाई ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप कम मेहनत करके आप जल्दी से इसके क्वेश्चन सीख सकते हैं कैसे सॉल्व करना है। सिंपल। तो मैं कुछ पार्ट आज आपको यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ जिसके दो टाइप में डिस्कस करूँगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको समझना है और सीखना है। तो सबसे पहले तो आप यही देखिए भाई डाइस होता क्या है, किसे कहते हैं भाई। डाइस एक क्यूब की शेप का होता है जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे रहते हैं। 1 to 6, 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे रहते हैं। डाइस की शेप ये होती है, ठीक है। इसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं, 1 to 6। और आपने खेला भी होगा भैया, आपने लूडो खेली है, उसमें जो डाइस का आपने यूज किया है, तो 1 to 6 एक लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं। लेकिन आपने एक बात नोट की है कभी, इसमें क्या होता है कि भाई दो तरह के डाइस होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। अब आप कहेंगे सर एक स्टैंडर्ड और एक जनरल दो लिखा आपने, दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड डाइस में और जनरल डाइस में क्या डिफरेंस है? तो भाई इसमें एक सिंपल सा डिफरेंस होता है क्या कि स्टैंडर्ड जो डाइस होता है इसमें ऑपोजिट फेसेस पर जो नंबर लिखे होंगे उनका सम 7 होगा। तो आप सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि यदि 1 है तो 1 के अपोजिट हमेशा आपको 6 नजर आएगा, 2 के अपोजिट हमेशा क्या होगा 5 नजर आएगा और 3 के अपोजिट क्या होगा 4 नजर आएगा। तो आप ये कहिए कि अपोजिट फेसेस पर जो नंबर लिखे हैं उनका जो सम होगा हमेशा 7 होगा, तभी वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। मानक पासा जिसको हिंदी में हम कहते हैं, मानक पासा वो कहलाएगा। और यदि यहां पर ऐसा नहीं है, अपोजिट फेसेस पर जो नंबर है उनका सम 7 नहीं है, तो इसका मीनिंग वो कैसा डाइस है? जनरल डाइस है। वो कैसा डाइस है? जनरल डाइस है। तो बात समझ में आती है? क्लियर है? तो स्टैंडर्ड और जनरल में डिफरेंस पता चला भाई। स्टैंडर्ड डाइस वो है जब अपोजिट फेसेस पर जो नंबर लिखे उनका सम 7 है तो स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है तो क्या है भाई? जनरल डाइस है। अब जो मैं डिस्कस करूंगा इसके दो पार्ट, दो टाइप के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आज, लेकिन उससे पहले और कुछ चीजें और मैं यहां पर बता दूं। एक छोटी सी बात समझना भाई, यदि मैं कहता हूं डाइस की एक ही पोजिशन दी है, एक पोजिशन दी है, जब आप डाइस की एक पोजिशन देखेंगे तो आपको केवल जैसे यहां पर लिखा है 2, 3, 5 ये लिखा है। अब इसका मीनिंग आपको इस डाइस के 3 नंबर तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन 3 नहीं दिखाई दे रहे। कौन कौन से नंबर अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं? आप कहेंगे सर 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दिया और 4। तो इसका मीनिंग वो क्या है? छिपे हुए हैं, ठीक है ना? वो क्या है? छिपे हुए हैं। अब हमेशा याद रखो जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, अब आप इस डाइस में जो दिख रहे हैं अभी इधर से जो दिखाई दे रहे हैं वो कौन कौन से हैं? 2, 3 और 5। जो नंबर दिखाई दे रहे हैं हमेशा उनके अपोजिट उन नंबर में से होगा जो आपको नहीं दिखाई दे रहे। अब यदि मैं कहता हूं 2 के अपोजिट, अब 2 के अपोजिट, अब 2 मुझे दिखाई दे रहा है, कौन से नंबर नहीं दिखाई दे रहे? 1, 4 और 6 नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मीनिंग 2 के अपोजिट किन में से होगा? या तो 1 होगा या फिर 4 होगा या फिर क्या होगा? 6 होगा। क्लियर है? ऐसे यदि मैं 3 की बात करता हूं, 3 भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनके अपोजिट हमेशा उनमें से होंगे जो नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? तो दिखाई कौन नहीं दे रहा है? ना तो 1, ना ही 4, ना ही 6। तो इसका मीनिंग 3 के अपोजिट भी इन तीनों में से कोई एक नंबर होगा। ऐसे ही 5 के अपोजिट भी क्या होगा? 1 या फिर 4 या फिर 6, इन तीनों में से कोई एक होगा। अब यदि मैं इधर चलता हूं दूसरे साइड, अब यदि मुझे देख रहे हैं जो नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं उनके अपोजिट किन में से होगा? जो हमें दिखाई दे रहा है। अब जैसे 1 नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 के अपोजिट हमेशा किन में से होगा? 1 मुझे इसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 के अपोजिट उनमें से होगा। 1 नहीं दिखाई दिया तो इसके अपोजिट कौन सा होगा? जो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? 2 है, 3 है और 5 है। ऐसे ही 6 भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तो 6 के अपोजिट क्या होगा? 2, 3 या फिर 5। इसी तरह 4 भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तो 4 के अपोजिट क्या होगा? 2, 3 या 5 में से ही होगा। ये बात अपने माइंड में याद रखना। तो पहले यही डिसाइड कर लेना कि वो नंबर हमें उस डाइस में दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अब यहां पर एक केस मैं अभी जो डिस्कस करने जिसकी बात मैं कर रहा था कि मैं दो टाइप के क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूंगा,
वो टाइप क्या है समझिए। पहला टाइप क्या है कि यदि मुझे किसी भी डाइस की दो पोजीशन दी है, किसी भी डाइस की मुझे कितनी पोजीशन दी है, दो पोजीशन मुझे दी गई हैं, अब उनमें केवल एक ही नंबर कॉमन है। फर्स्ट टाइप की यदि हम बात करें, जैसे एक ही डाइस की दो पोजीशन मुझे गिवन है और एक ही नंबर कॉमन है, तो तब मैं हर किसी नंबर के अपोजिट फाइंड कर सकता हूं। देखिए कैसे, जैसे मैं इसकी बात करता हूं, ये एक डाइस है जिसकी एक पोजीशन मुझे ये दी है, दूसरी दी है ये, और मैं कहता हूं इनमें केवल एक ही नंबर कॉमन है। जैसे मैंने लिखा यहां पर 1 2 3, यहां पर लिखा 3 4 और 5। अब इनको ध्यान से देखिए, इनको ध्यान से देखिए, डाइस तो वही है लेकिन उसकी दो अलग अलग पोजीशन का फोटो है, एक इधर से एक इधर से, अलग अलग पोजीशन है। अब दोनों में यदि कॉमन देखें तो एक ही नंबर कॉमन है, वो कॉमन नंबर क्या है, यहां पर 3 है। दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 3। दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 3 है। अब यदि आपसे पूछा जाइए भाई बताइए कि 3 के अपोजिट क्या है, या 1 के अपोजिट क्या है, या 5 के अपोजिट क्या है, या 4 के अपोजिट क्या है, इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाए, तो तब ऐसे केस में क्या करना है, आपको बस इतना छोटा सा काम करना है, दोनों में कॉमन नंबर एक ही है, वो क्या है, 3 है, उसको लिखो। लिख लिया। अब उस 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू करो। ये 3 है, 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो 3 के बाद क्या है यहां पर 1, 1 के बाद क्या है, आप कहेंगे सर 2। ऐसा ही यहां पर 3 के बाद क्या है 5, और 5 के बाद क्या है यहां पर 4 है। क्लियर है, बात समझ में आया था। अब यहां पर एक नंबर बचा है, वो क्या है 6। तो इसका मीनिंग 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस मेथड से आप हर किसी नंबर के अपोजिट फाइंड कर सकते हो। बात समझ में आया। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। एक और देखते हैं भाई। ऐसा ही मैंने एक ही डाइस की दो पोजीशन दी है, जैसे कि यहां पर फर्स्ट पोजीशन में जो नंबर है मेरे पास 4 5 और 6 है, और सेकंड में है हमारे पास 5 1 और 2। क्लियर है, एक ही डाइस की दो पोजीशन मुझे गिवन है, तो अब मुझे यहां पर बताना है कि किस नंबर के अपोजिट कौन सा है। तो पहले तो देखिए दोनों में कॉमन नंबर क्या है। यदि आप ध्यान से देखें तो दोनों में कॉमन नंबर हमारे पास क्या है, 5 है। दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 5। एक ही नंबर कॉमन हो तो पहला टाइप मैंने यही डिस्कस कर रहा हूं, जब एक ही डाइस की दो पोजीशन दी है और उन दोनों में केवल एक ही नंबर कॉमन है, तो दोनों में जो कॉमन नंबर है हमारे पास 5 है। लिखा। अब यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि चलते हैं तो 5 के बाद क्या है 6, 6 के बाद क्या है 4, 5 के बाद 6, 6 के बाद क्या है 4। इसमें यदि आप देखें तो 5 के बाद क्या है 1, 1 के बाद क्या है 2, 5 के बाद 1, 1 के बाद क्या है 2। अब नंबर क्या बचा, अब नंबर यदि आप देखें तो नंबर मेरे पास जो बचता है वो बचा वही 3। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, 6 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है, 4 और 2 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। क्लियर है। तो ये बात हमें समझ में आई कि पहला टाइप हम समझ चुके हैं कि जब एक ही डाइस की दो पोजीशन दी है और दोनों में केवल एक ही नंबर कॉमन हो, तो तब इस मेथड से हम सभी नंबर के अपोजिट फाइंड कर सकते हैं। अब आता है दूसरा टाइप क्या है। दूसरा टाइप यह है जब एक ही डाइस की दो पोजीशन दी है लेकिन एक नंबर नहीं, दो दो नंबर कॉमन है। जैसे कि यहां पर देखिए, एक पोजीशन ये है, दूसरी पोजीशन ये दी गई है। क्लियर है। यहां पर लिखा है 2 3 5, यहां पर है 2 3 6। अब देखिए एक डाइस तो वही है लेकिन दो अलग अलग पोजीशन दी है, लेकिन यहां पर है क्या कि दो दो नंबर कॉमन है। देखिए 2 3 यहां पर भी है, 2 3 यहां पर भी है, दो दो नंबर कॉमन है। यदि दो डाइस में दो दो नंबर कॉमन है तो समझ जाइए रिमेनिंग नंबर का मीनिंग इसमें कौन बचा, 5 बचा, इसमें कौन बचा, 6 बचा। तो रिमेनिंग नंबर एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो 5 और 6 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये बात कंफर्म हो गई। तो हम डेफिनेट कह सकते हैं कि 5 और 6 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन अब क्या हुआ, यहां से बाकी नंबर भी तो बचे हैं। अब आप एक बात सोचिए, केवल यदि आप इस डाइस को छोड़ दीजिए, इसको, इस वाली पोजीशन को छोड़ दीजिए, केवल इस पोजीशन को ध्यान से देखिए। इस पोजीशन में
अब मान लीजिए 5 और 6 का तो मुझे कंफर्म है 5 और 6 अपोजिट है, बाकी नंबर का भी यदि मैं डिस्कस करना चाहूं तो यदि आपसे कहा जाए कि भाई 2 के अपोजिट क्या है तो अब आप क्या करेंगे? तो पहले तो आप ये देखिए, अब यदि आप इसको छोड़ दीजिए, केवल इसको आप छोड़ दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, इस पर यदि मैं ध्यान देता हूं तो मुझे जो दिखाई दे रहे हैं 2, 3 और 5 दिखाई दे रहे हैं। नंबर कौन कौन से नहीं दिखाई दे रहे? 1, 4 और 6, ये वो नंबर है जो हमें नहीं दिखाई दे रहे। अब मुझे फाइंड करना है 2 के अपोजिट। अब मुझे पता है कि भाई 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 6 तो हो ही नहीं सकता, तो इसको तो कैंसिल आउट करो। तो 2 के अपोजिट जो होगा, मैंने आपको पहली लाइन में समझाया था कि भाई जो नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं हमेशा उनके अपोजिट उनमें से होगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ये इस वाले डाइस में 2, 3 और 5 दिखाई दे रहे हैं, तो दिखाई कौन से नंबर नहीं दे रहे हैं? 1, 4 और 6। तो इनके अपोजिट किन में से होगा? जो हमें नहीं दिखाई दे रहे थे। तो 5 के अपोजिट 6 हमारा कंफर्म हो चुका था। अब रही बात 1 और 4, तो 2 के अपोजिट जो होगा वो या तो 1 होगा या फिर क्या होगा भाई? 4 होगा। क्लियर? ऐसे ही 3 के अपोजिट भी यदि आप देखें तो 3 के अपोजिट भी या तो 1 होगा या फिर क्या होगा? 4 होगा। अब इसका रिवर्स, अब यदि मैं रिवर्स में देखता हूं, अब कोई आपसे पूछे बताइए भाई 1 के अपोजिट क्या है? अब 1 के अपोजिट क्या होगा? देखो 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है। तो 1 पहले देखिए क्या हमें दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। 1 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1 के अपोजिट किन में से होगा? देखो 1 हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो किन में से होगा? जो हमें दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? इसमें 3 और 2 दिखाई दे रहे हैं, तो 1 के अपोजिट जो होगा या तो 2 होगा या फिर क्या होगा? 3। ऐसे ही 4 के अपोजिट भी क्या होगा? या तो 2 होगा या फिर क्या होगा? 3 होगा, इनमें से कोई एक। क्लियर है? या तो 2 होगा या फिर 3 होगा। कंफर्म है? कोई दिक्कत इसमें? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं ये कहता हूं हमें एक ही डाइस की 2 पोजीशन दी है और उनमें 2-2 नंबर कॉमन है। यहां से है 3, 5 और 6, यहां पर है 6, 5 और 4। ठीक है? अब यहां पर देखिए दोनों डाइस को ध्यान से देखिए तो 2-2 नंबर हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। 5, 6 इसमें भी है, 5, 6 इसमें भी है। तो बचा हुआ नंबर, रिमेनिंग नंबर क्या है? इधर 3 है और इधर क्या है? 4 है। तो ये डेफिनेट है कि 3 और 4 एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। ये बात डेफिनेट हो गई। अब बची बात, जैसे मुझसे कोई ये पूछे कि 5 के अपोजिट क्या है या 6 के अपोजिट क्या है, ये पूछा जाए तो अब क्या करेंगे? यदि मैं इसको ध्यान से देखता हूं, इसमें कौन कौन से नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं? 3, 5 और 6। बचा कौन सा नंबर है? 1, 2 और हमारे पास 4। ये 3 नंबर हमारे पास बचे हैं। अब यहां पर देखो कि भाई 3 के अपोजिट 4 हो चुका है, तो 4 तो हमारे पास आएगा ही नहीं। 5 के अपोजिट 4 तो हो ही नहीं सकता। अब बचा मेरे पास 1 और 2, तो इसका मीनिंग या तो 1 होगा या फिर क्या होगा? 2 होगा। ऐसे ही 5 के अपोजिट भी, 6 के अपोजिट भी क्या होगा? या तो 1 या फिर 2। अब आइए इनके रिवर्स चलते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट भाई आपके पास ऑप्शन है क्या क्या? 1 के अपोजिट या तो होगा 5 या फिर क्या होगा? 6। या तो 5 होगा या फिर क्या होगा? 6। ऐसे ही 2 के अपोजिट भी क्या होगा? या तो 5 होगा या फिर क्या होगा? 6 होगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरह से आप इनके अपोजिट भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। अब देखो मैंने जो 2 टाइप बताए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। इसने कहा भाई हमसे कि एक ही डाइस की 2 पोजीशन हमें गिवन है, ये दोनों हमें बताना है 1 के अपोजिट। तो पहले तो केस समझना है कि कौन सा केस है, एक नंबर कॉमन है या 2 नंबर कॉमन है, पहले ये समझना है। यदि आप इनको ध्यान से देख रहे हैं तो इनमें केवल एक ही नंबर कॉमन है, वो कॉमन नंबर क्या है भाई? 3 है। इनमें कॉमन नंबर क्या है? 3। क्लियर? कॉमन नंबर क्या है? 3 है। दोनों में कॉमन नंबर क्या है? 3। अब यहां से एक ही नंबर कॉमन है तो उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूं तो 3 के बाद क्या है? 5 और 5 के बाद क्या है? 1। तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 1। यहां पर 3 के बाद क्या है? 2, 2 के बाद क्या है? 4। 3 के बाद 2, 2 के बाद क्या है? 4 है। और बचा हुआ नंबर क्या है भाई? 6। बचा हुआ नंबर क्या है? 6। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर है? सबके अपोजिट हमें कंफर्म हो गए। अब आपसे पूछा क्या था कि 1 के अपोजिट क्या है,
तो 1 के अपोजिट आप डेफिनेट बता सकते हैं कि 1 के अपोजिट क्या है, 4 है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर अपने आप से जरूर ट्राई करें और देखें क्या आपका आंसर सही आ रहा है या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम ऑफ द फिगर फर्स्ट। बॉटम इट मींस फिगर फर्स्ट ये है, इसमें बॉटम में क्या आएगा, बॉटम में आने का मीनिंग क्या है कि 3 के अपोजिट पूछना चाहता है कि 3 के अपोजिट फेस पर क्या आएगा, ये वो पूछना चाहता है। यही तो क्वेश्चन है एक तरीके से। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जो फिगर्स हमें 2 पोजीशन दी है उनको ध्यान से देखिए, क्या उनमें एक ही नंबर कॉमन है या 2 नंबर कॉमन है। तो आप देख रहे हैं कि केवल और केवल एक ही नंबर कॉमन है। वो कॉमन कौन सा है भाई, 6 है। दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, 6 है। अब यहां से मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूं, यहां से मैं क्या करता हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूं। तो 6 के बाद क्या 2, 2 के बाद क्या है 3, 6 के बाद 2 है, 2 के बाद क्या है 3 है। यहां पर देखें तो 6 के बाद 1, 1 के बाद क्या है 5, 6 के बाद 1, 1 के बाद 5। अब बचा हुआ नंबर क्या है, बचा हुआ जो नंबर है वो है हमारे पास 4। तो अब आप ये कह सकते हैं कि 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, 3 और 5 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में ये पूछा था कि बताइए जो फर्स्ट फिगर है उसमें बॉटम में क्या आएगा, इट मींस 3 के अपोजिट, और 3 के अपोजिट क्या है भाई 5 है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट है ये भाई, हमें पूछा है भाई 4 के अपोजिट क्या होगा, बताओ भाई फटाफट 4 के अपोजिट क्या होगा। सिंपल सी बात है, 4 के अपोजिट हमें फाइंड करना है। तो दोनों में कॉमन नंबर क्या है, एक ही नंबर कॉमन है, और वो कॉमन नंबर भी क्या है 4 है। कॉमन नंबर भी क्या है 4 है। तो 4 से यदि मैं चलता हूं पहले वाले केस में क्लॉकवाइज, तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 5, 4 के बाद 3, 3 के बाद क्या है 5 है। इसमें 4 के बाद क्या है 6 और 6 के बाद क्या है 2, 4 के बाद 6 और 6 के बाद क्या है 2 है। क्लियर। अब नंबर क्या बचा मेरे पास 1 बचा। तो इसका मीनिंग 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, 5 और 2 एक दूसरे के क्या है अपोजिट। और हमें बताना है 4 के अपोजिट क्या है। तो एग्जैक्ट जो आंसर आएगा 4 के अपोजिट क्या होगा 1। तो राइट आंसर इज 1 इज द करेक्ट आंसर। 1 जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन को देने का ही तरीका बदल दिया। अब आपसे कहा गया कि भाई ये दिया है, ये क्वेश्चन फिगर है, ये ऑप्शन फिगर है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा वो देखिए। पहली चीज तो यहां पर डिसाइड कीजिए कि यहां पर एक ही नंबर कॉमन है या 2 नंबर कॉमन है। तो आप देखेंगे यहां पर एक ही नंबर कॉमन है, वो कॉमन नंबर है भाई हमारे पास 6 है ना। कॉमन नंबर क्या है 6। तो अब उस 6 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चलना शुरू कीजिए, 6 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू कीजिए। तो यदि आप यहां देखेंगे तो 6 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 3, 6 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 3 है। ऐसे ही यदि आप यहां पर भी देखें तो 6 के बाद क्या है 1, 1 के बाद क्या है 4, 6 के बाद 1, 1 के बाद क्या है 4। अब बचा हुआ नंबर क्या है मेरे पास 5। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 5 और 6 एक साथ नहीं आएंगे, ऑपोजिट है। 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है, 3 और 4 भी एक दूसरे के अपोजिट है। बात क्लियर। हमेशा याद रखो जो अपोजिट होते हैं, ध्यान समझना, इस लाइन को अपने माइंड में बैठा लेना, क्योंकि इस लाइन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। 2 अपोजिट नंबर, जो 2 अपोजिट नंबर है, हमें अपोजिट फेसेस पर जो नंबर आ रहे हैं ना तो कभी एक साथ दिखाई देंगे, क्योंकि अपोजिट फेस पर है, या तो ये दिखाई देगा तो ये दिखाई देगा, दोनों में से एक ही दिखाई देगा। और मैंने आपको क्या समझाया था, जो दिखाई देते हैं उनके अपोजिट कौन से होंगे, उन नंबर में से होता है जो नहीं दिखाई देते। क्लियर है। तो हमें, और जो नहीं दिखाई दे रहे नंबर, उनके अपोजिट हमेशा किन में से होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। क्लियर है। तो डाइस में जैसे ये डाइस है, इस पोजीशन में दिख रहे हैं कौन कौन से 2, 3 और 6। कौन कौन से नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं 1, 5 और 4, यही तो नहीं दिखाई दे रहे। तो इसका मीनिंग इनके जो अपोजिट होगा किन में से होंगे 1, 5 और 4 में से होगा। क्लियर है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं कि भाई ध्यान से सुनो इस बात को, 2 अपोजिट नंबर कैन नॉट बी सीन टुगेदर एंड कैन नॉट बी हिडन टुगेदर। 2 अपोजिट जो नंबर है ना तो एक साथ दिखाई देंगे ना एक साथ छिपेंगे। दोनों अपोजिट ना तो एक साथ दिखेंगे और ना ही एक साथ गायब होंगे, है ना।
तो बस वही चीज हमें यहां पर याद रखनी है। अब यहां मुझे पता चला कि 5 और 6 क्या है अपोजिट, तो ये 5 और 6 दोनों एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। अब ऑप्शन पे ध्यान दो, पहले वाले ऑप्शन में यदि आप देख रहे हैं तो 5 और 6 कहां है, एडजेसेंट फेस। एडजेसेंट होता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए, जैसे 3 और 2 एक दूसरे से जुड़े हुए फेस है। तो यहां 5 और 6 क्या है, एडजेसेंट फेसेस पर है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ऑपोजिट। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, यदि आप ऑप्शन देखें 3 और 4 यहां क्या है, ऑपोजिट फेस पर है, तो एक साथ तो दिखाई नहीं दे सकते, यहां पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, 1 और 2 क्या है, ऑपोजिट फेस पर है, लेकिन यहां एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करना, समझ में आया तरीका। नेक्स्ट देखो, अगला देखिए। अब इसने क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। इसने कहा कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा। अब तक क्या था कि ऑप्शन दे दिया ये इनमें से क्या होगा, या किसी नंबर के अपोजिट पूछा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आपसे पूछा ये जो क्वेश्चन मार्क है ना इसकी जगह क्या आएगा। अब क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करना, दिमाग लगाना नहीं होगा, खुद से ट्राई करना, और जब भी नहीं हो रहा है, नहीं होगा तो तब वीडियो को आगे कंटिन्यू करके देखना कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया। यहां यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है तो इजीली आप इसको सॉल्व कर लोगे, नहीं है तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। अब कैसे सॉल्व करें, इसको एक मिनट के लिए हटा दो, इन दोनों पर ध्यान दो। इन दोनों में आप ध्यान देंगे तो कितने नंबर कॉमन है, आप कहेंगे सर एक ही नंबर कॉमन है। वो कॉमन नंबर कौन सा है, वो है 3। कॉमन नंबर क्या है, यहां पर 3 है ना। कॉमन नंबर क्या है, 3। अब जो कॉमन नंबर है उससे आप क्या कीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू कीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 3 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 2, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या है 2 है। क्लियर। ऐसे ही यहां पर 3 के बाद 1, 1 के बाद 4, 3 के बाद 1, 1 के बाद 4। अब बचा हुआ नंबर क्या है, बचा हुआ नंबर है हमारे पास 6। तो इसका मीनिंग 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 1 और 5, 2 एंड 4 ये सब क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा भाई यहां पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब एक बात सोचो, जो 4 के अपोजिट नंबर है वो नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है। क्लियर है भाई, 4 के अपोजिट वाला यहां आएगा, 6 के अपोजिट वाला बैक में जाएगा, इधर जो नंबर है उसके अपोजिट वाला आएगा। क्लियर है यहां पर। तो पहली चीज हम यहां पर देखें तो 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट 2 है, तो 2 यहां नहीं आ सकता, ये बात कंफर्म हो गई। तो 2 ऑप्शन में है, तो ये रहा, तो इसका मीनिंग ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब दूसरा नंबर क्या है 6, 6 के अपोजिट क्या है 3, तो इसका मीनिंग यहां पर 3 भी नहीं आ सकता, तो ये भी हटा दो। तो अब बचा या तो 6 आएगा या फिर 1 आएगा। अब 6 आ नहीं सकता, क्यों, 6 तो ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, तो 6 ये इसलिए नहीं आ सकता। तो बचा हुआ क्या है भाई 1, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा भाई 1 होगा। तो राइट आंसर क्या बना 1, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट देखो। अब अगला देखिए। अब इसमें कहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑपोजिट टू 2, 2 के ऑपोजिट क्या है ये पूछा है। अब सुनो, दोनों को ध्यान से देखो, दोनों पोजीशन को ध्यान से देखो। दोनों पोजीशन को आप ध्यान से देख रहे हैं तो इनमें दो नंबर कॉमन है। देखो क्या क्या, 2 5 2 5 2 5 2 5 है ना, दो नंबर कॉमन है। और जब दो नंबर कॉमन है तो रिमेनिंग नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो रिमेनिंग नंबर क्या है 1 और 3, तो 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है। ये बात हमारी डेफिनेट हो गई कि 1 और 3 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। लेकिन ना तो 1 के अपोजिट पूछा है ना 3 के, ऐसा तो पूछा नहीं है। अब बचा क्या हमारे पास, 2 के अपोजिट पूछा है। तो 2 के अपोजिट क्या होगा, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, यहां पर इस फिगर में कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं 1 2 और 5। अब दिखाई कौन कौन से नहीं दे रहे हैं, ना तो हमें दिखाई दे रहा है 3, ना ही 4, ना ही 6। समझ में आया। अब देखो यहां पर 3 2 के अपोजिट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के अपोजिट 3 है, तो 3 को तो हटा दो, तो बचा कौन सा 4 और 6। तो इसका मीनिंग 2 के अपोजिट या तो 4 है या फिर 6 है, हम कंफर्म नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि या तो 4 है या फिर 6 है, हम डेफिनेट नहीं कह सकते। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखो, अगला क्या है, सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है। इसमें देखो, इसमें भी क्या है, दो नंबर कॉमन है, 4 6 4 सॉरी 4 2 4 2, ये 2 4 यहां पर भी है, 2 4 यहां पर भी है, दो नंबर कॉमन है। तो हमें कंफर्म हो गया
कि भाई 3 और 6 क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। 3 और 6 क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये बात डेफिनेट है, क्लियर, समझ में आ गई। तो इस वाली पोजीशन में 3 और 6 जो है ऑपोजिट फेस पर हैं, ये हमें कंफर्म हो गया। अब उसने पूछा क्या है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। जो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपको बताना है। अब उसको हम कैसे करें, उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली थी, क्या, कि टू अपोजिट नंबर कैन नॉट बी सीन टुगेदर एंड कैन नॉट बी हिडन टुगेदर। दो अपोजिट जो नंबर है, अपोजिट फेस पर जो नंबर आएंगे, ना तो वो एक साथ दिखाई देंगे, ना ही एक साथ छिपेंगे। अब देखो, मुझे यहां कंफर्म हो गया कि 3 और 6 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट फेस पर है, तो 3 और 6 एक साथ नहीं दिखाई देंगे। और पहला ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, इस पहले ऑप्शन में 3 और 6 जो है वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाला नहीं हो सकता। क्लियर है। अब सेकंड ऑप्शन पर जाइए। मैंने अभी उस लाइन में क्या बोला था, टू अपोजिट नंबर कैन नॉट बी सीन टुगेदर एंड कैन नॉट बी हिडन टुगेदर। दोनों एक साथ दिखाई भी नहीं देंगे और दोनों एक साथ गायब भी नहीं हो सकते। तो 3 और 6 इस वाली पोजीशन में, यदि आप इस पोजीशन के नंबर देखें तो 1, 2 और 4 है, तो इसका मीनिंग 3 और 6 दोनों ही गायब है। तो दोनों गायब है, तो इसका मीनिंग ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। दोनों में से एक दिखना चाहिए, दोनों एक साथ गायब नहीं हो सकते। ऐसा है थर्ड वाले ऑप्शन को भी देखिए। थर्ड वाले ऑप्शन में भी ऐसा है कि 3 और 6 दोनों ही गायब है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर 3 है, 6 नहीं है। मैंने कहा दोनों गायब नहीं हो सकते, दोनों एक साथ दिखेंगे नहीं, दोनों एक साथ गायब नहीं हो सकते। तो यहां तो एक ही दिखाई दे रहा है, 3 और 6 में से 3 दिखाई दे रहा है, तो इसका मीनिंग राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखो, ऐसे ही सेम एक और मैंने दिया है भाई, ध्यान से देखिए। इसका जवाब मुझे कमेंट के थ्रू आप लोग बताएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आप फटाफट कमेंट के थ्रू बताना कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। ठीक है, सेम पैटर्न है, मैंने यही सिखाया है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट के थ्रू देना है। क्लियर। तो आज का सेशन मैं यहीं पर ओवर करता हूं। इसमें मैंने आपको एक छोटा सा पार्ट बताया, लेकिन ये इतना छोटा पार्ट भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पक्का से इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा, ये बात याद रखना। क्लियर है। तो अभी के लिए इतना ही। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।